एक शब्द आया सर हमारे दिमाग में, ये आपने एक शब्द लिखा था टरबाइन। आखिर ये टरबाइन क्या होती है? थोड़ा इसी को भी तो इसको बताओ। हाँ, ये सही बात है कि टरबाइन आगे किससे जुड़ी होगी? अल्टरनेटर से। पर हमें टरबाइन भी तो बताइए। भाई आपने बोला कि ऊष्मा मिलेगी जल वाष्प से, जल वाष्प मिलेगी किससे बेटा? कोयले के जलने से। वाष्प मिलेगी, उससे जल वाष्प बनेगी, जल वाष्प बेटा यांत्रिक ऊर्जा होगी जो टरबाइन को घुमाएगी और टरबाइन अल्टरनेटर से जुड़ा हुआ है, अल्टरनेटर भी घूमेगा और विद्युत बन जाएगी। ये आपने लिखा। पर शब्द ये आता है कि ये टरबाइन क्या है? को कोई पूछे तो आओ अब जानते हैं बेटा ये टरबाइन। एक-एक शब्द जानो बेटा, तभी आप आईटीआई में चीजें समझने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो अब समझते हैं बेटा ये टरबाइन क्या होती है, ठीक है? चलिए बिल्कुल समझते हैं कि ये टरबाइन क्या होती है। तो अब हमारा एक शब्द आता है टरबाइन। सर बताइए हमें ये टरबाइन क्या होती है? तो बिल्कुल बताएँगे, है ना? अच्छा, टरबाइन तो वास्तव में क्या है? वास्तव में ये एक यंत्र है। तो लिखो वास्तव में यह एक यंत्र है। सर कौन-सा यंत्र है? क्या करता है? तो 2 मिनट रुको। बेटा ये यंत्र क्या करेगा? अल्टरनेटर को यांत्रिक ऊर्जा देने का काम करेगा। ये सब पूछता है बेटा। यह यंत्र अब ये अल्टरनेटर कहाँ से आया? अरे जनित्र, है ना? हाँ, यह यंत्र जनित्र और बेटा बड़े जनित्र को क्या बोला जाता है? अल्टरनेटर, है ना? तो ब्रैकेट में लिखो अल्टरनेटर। ब्रैकेट में लिख दो बेटा बड़ा जनित्र, है ना? बड़े जनित्र को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर, ठीक है? यह यंत्र अल्टरनेटर को कौन-सी ऊर्जा देता है? को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए सर समझ में आ गया, यानी कि ये यंत्र है जो अल्टरनेटर को क्या देगा? यांत्रिक ऊर्जा, फिर वो बदलेगा विद्युत में। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ध्यान रखना बेटा, ये क्या होता है बेटा? वास्तव में वाष्प टरबाइन चलित अल्टरनेटर के माध्यम क्षमता के होते हैं। अब देखो बेटा, अब पूछा जाएगा ये जो आपका ये जो टरबाइन चलाएगा ना, इसके अंदर वो कौन से के होते हैं? तो देखना बेटा, जब भी वाष्प प्रकार के टरबाइन होंगे, वो मध्यम गति के टरबाइन होते हैं। तो लिखो अगला, ये टरबाइन का पूछेगा तो क्या लिखोगे? वाष्प टरबाइन द्वारा चलने वाले जो अल्टरनेटर होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो मध्यम क्षमता वाले होते हैं। तो अगला लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिखना। भैया किससे चला रहे हो? देखो, एक-एक चीज पकड़ो, देखो बेटा, ये चलने से वाष्प मिलेगी, उससे जल वाष्प बनेगी, जल वाष्प बेटा यांत्रिक ऊर्जा होगी जो टरबाइन को घुमाएगी और टरबाइन अल्टरनेटर से जुड़ा हुआ है, अल्टरनेटर भी घूमेगा और विद्युत बन जाएगी। ये आपने लिखा। पर शब्द ये आता है कि ये टरबाइन क्या है? को कोई पूछे तो आओ अब जानते हैं बेटा ये टरबाइन। एक-एक शब्द जानो बेटा, तभी आप आईटीआई में चीजें समझने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो अब समझते हैं बेटा ये टरबाइन क्या होती है, ठीक है? चलिए बिल्कुल समझते हैं कि ये टरबाइन क्या होती है। तो अब हमारा एक शब्द आता है टरबाइन। सर बताइए हमें ये टरबाइन क्या होती है? तो बिल्कुल बताएँगे, है ना? अच्छा, टरबाइन तो वास्तव में क्या है? वास्तव में ये एक यंत्र है। तो लिखो वास्तव में यह एक यंत्र है। सर कौन-सा यंत्र है? क्या करता है? तो 2 मिनट रुको। बेटा ये यंत्र क्या करेगा? अल्टरनेटर को यांत्रिक ऊर्जा देने का काम करेगा। ये सब पूछता है बेटा। यह यंत्र अब ये अल्टरनेटर कहाँ से आया? अरे जनित्र, है ना? हाँ, यह यंत्र जनित्र और बेटा बड़े जनित्र को क्या बोला जाता है? अल्टरनेटर, है ना? तो ब्रैकेट में लिखो अल्टरनेटर। ब्रैकेट में लिख दो बेटा बड़ा जनित्र, है ना? बड़े जनित्र को क्या बोलते हैं? अल्टरनेटर, ठीक है? यह यंत्र अल्टरनेटर को कौन-सी ऊर्जा देता है? को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। चलिए सर समझ में आ गया, यानी कि ये यंत्र है जो अल्टरनेटर को क्या देगा? यांत्रिक ऊर्जा, फिर वो बदलेगा विद्युत में। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ध्यान रखना बेटा, ये क्या होता है बेटा? वास्तव में वाष्प टरबाइन चलित अल्टरनेटर के माध्यम क्षमता के होते हैं। अब देखो बेटा, अब पूछा जाएगा ये जो आपका ये जो टरबाइन चलाएगा ना, इसके अंदर वो कौन से के होते हैं? तो देखना बेटा, जब भी वाष्प प्रकार के टरबाइन होंगे, वो मध्यम गति के टरबाइन होते हैं। तो लिखो अगला, ये टरबाइन का पूछेगा तो क्या लिखोगे? वाष्प टरबाइन द्वारा चलने वाले जो अल्टरनेटर होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो मध्यम क्षमता वाले होते हैं। तो अगला लिखो, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाल के लिखना। भैया किससे चला रहे हो? देखो, एक-एक चीज पकड़ो, देखो बेटा, ये क्या है? वाष्प टरबाइन है कि नहीं है? ये देखो, जल वाष्प, ये जल वाष्प और ये वाष्प टरबाइन, ठीक है? बहुत बढ़िया। तो लिखना वाष्प टरबाइन, या मैं इसको वो है गोला बना देता हूँ। वाष्प टरबाइन द्वारा चलने वाले अल्टरनेटर वो होते हैं ना बेटा, 2 प्रकार के, सैलिएंट और सिलिंड्रिकल, है ना? उसमें से कौन से लेते हैं? सिलिंड्रिकल लेते हैं, है ना? तो मध्यम या उच्च प्रकार के होते हैं, अपन मध्यम लिखते हैं, ठीक है? चलने वाले अल्टरनेटर कौन से होते हैं बेटा? सैलिएंट नहीं, सैलिएंट नहीं, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल, रोटर प्रकार के तथा तथा मध्यम होते हैं। तथा क्या होता है बेटा? मध्यम होता है। ये सिलिंड्रिकल रोटर पढ़ा है ना? बिल्कुल पढ़ा है ना? मध्यम क्या? मध्यम समता, गति नहीं, क्षमता, ठीक है? मध्यम क्षमता के होते हैं।
क्या ये याद कर पाएंगे? सिलेंड्रिकल रोटर बेटा अपन ने पढ़ा था अल्टरनेटर के अंदर, है ना? जब अपन हाइड्रो पढ़ेंगे तो बेटा उसमें कौन सा होगा? सेलिएंट प्रकार का होगा और इसमें क्या होता है बेटा? सिलेंड्रिकल प्रकार का होता है और तेज घूमने वाला होता है। ठीक है? क्या समझ पा रहे हैं इस बात को? आप कहेंगे बिल्कुल सर। ठीक है? बहुत सही। ठीक है? कौन सी समता होगी? तो मध्यम समता होगी। ठीक है? अब आप पूछोगे सर इस संयंत्र के निर्माण की लागत कैसी होती है? तो ध्यान रखना बेटा इसके निर्माण की लागत ज़्यादा होती है। ठीक है? तो लिखना। इस प्रकार के लास्ट के अंदर मैं बताऊँगा बेटा सबसे ज़्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है, लेकिन अभी नॉर्मल ध्यान रखो। इस प्रकार के संयंत्र के निर्माण की लागत क्या होती है? अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। निर्माण की लागत लागत कैसी होती है बेटा? अधिक होती है। ठीक है? सर सबसे ज़्यादा किसकी होती है? बेटा सारी चीज़ आ जाएगी डोंट वरी, है ना? अधिक होती है। आप अगर ऑप्शन कम आए तो कम गलत है, ऑप्शन ज़्यादा वाला ही सही है। ठीक है? क्या ये बात समझ पा रहे हो? एक-एक चीज़ समझो बेटा, है ना? बहुत सही। ठीक है? अच्छा। भारत के अंदर सर जितने भी आप कह रहे हो सबसे ज़्यादा बेटा थर्मल से होती है ना? आप कह रहे हो ना? तो मैं कह रहा हूँ हाँ, भारत में आज भी बेटा सबसे ज़्यादा थर्मल से होती है। तो बेटा भारत में कौन इसका रेगुलेशन करता है? ये क्वेश्चन आता है तो पूछना। एनटीपीसी का नाम सुना हुआ है? सर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी नहीं, बेटा नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी। तो ध्यान रखना जो भी ताप के जितने भी है संयंत्र उन सबका रेगुलेशन कौन करता है? एनटीपीसी करती है, ध्यान रखना। तो अगला पॉइंट क्या लिखोगे? अगला नोट डाल के लिखना कि भारत में ताप विद्युत संचालन को नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन करता है। नोट करके लिखना। नोट। भारत में भारत में लगभग 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 लिख रहा हूँ है ना? लगभग सभी सभी तापीय, ये लगभग शब्द को गौर करना है ना? लगभग सभी तापीय संयंत्र लगभग तब सभी तापीय संयंत्र का संचालन का संचालन का संचालन किससे होता है? एनटीपीसी के द्वारा होता है। अब ये एनटीपीसी रेलवे वाली नहीं है, ध्यान रखना। ये नाम देखा और चेप दिया कि एनटीपीसी, नहीं बेटा। किसके द्वारा होता है? एनटीपीसी द्वारा होता है। अब आप कहेंगे सर एनटीपीसी कौन सी होती है? तो मैं बताता हूँ बेटा। एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनटीपीसी एनटीपीसी होती है बेटा नेशनल नेशनल थर्मल थर्मल देखो एन फॉर नेशनल, टी फॉर थर्मल, पी फॉर पावर और सी फॉर कारपोरेशन। कौन सी बेटा? कारपोरेशन रेशन ऑफ इंडिया लगा देना। ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ये कंपनी क्या करती है बेटा? पूरे भारत के अंदर संचालन करती है। कहीं कम हो जाता है, जैसे मान लो यूपी में थर्मल कम है तो पहुंचा दिया, राजस्थान में कम है तो सेट कर दिया, है ना? ऑफ इंडिया करती है। ऑफ। बोलो क्या इस चीज को समझ पा रहे हो? इसलिए बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनटीपीसी की फुल फॉर्म आपको हमेशा ध्यान होनी चाहिए बीइंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है? बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सुनो बेटा, ये ताप विद्युत शक्ति में क्या सर सारा कोयला ही होता है क्या? तो मैं कहूंगा नहीं। तो ध्यान रखना बेटा, जो चीनी मिल्स में जो गन्ने की जो खाई होती है ना, खुई, उससे भी बेटा ताप संयंत्र में यूज करता है। तो एक पॉइंट डाल के लिखना, जो चीनी संयंत्र होते हैं ना, चीनी संयंत्र, अब ये चीनी संयंत्र क्या करेंगे? जैसे बेटा जहां पे चीनी होती है ना, उसको कहते हैं शुगर मिल। क्या कहते हैं? शुगर मिल। अच्छा, इस चीनी संयंत्र में जो गन्ना होता है ना, गन्ना, उस गन्ने से आप क्या बना देते हो बेटा? चीनी बना देते हो, है ना? बहुत सही। अब जब ये चीनी बन जाती है ना, जब ये चीनी बन जाएगी ना, तो उसके बाद ये जो गन्ने के ऊपर का जो फालतू का वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, उसे क्या कहते हैं? खोई। क्या कहते हैं? खोई। तो ध्यान रखना, जब चीनी बन जाती है, जब चीनी बन जाती है तो शेष बची जो खोई होती है ना, यानी कि बुरादा, कचरा, है ना? गन्ने का वेस्ट, ठीक है? कचरा किस में काम आता है बेटा? ताप संयंत्र में काम आता है। तभी तो मैंने आपको बोला था कोयले के ज्यादा ज्वलनशील ईंधन भी होता है, वो यही होता है। ठीक है? ताप संयंत्र। अब बेटा मीठा तो सब जगह चाहिए ना? हाँ। खोई, शेष बची खोई यानी कि कचरा ताप संयंत्र में प्रयुक्त होता है, होता है। बेटा एक-एक चीजें आपको पता होनी चाहिए। समझ में आया? आया। ठीक है? तो इस प्रकार बेटा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है? बहुत सही। अब यहाँ पर सर हमने क्या सीखा? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या सीखा कि ताप संयंत्र के अंदर क्या होता है? तो बेटा कोयला होता है और गन्ने की खोई होती है। ये कहाँ से आती है? चीनी संयंत्र से आती है। ठीक है? और राजस्थान की सबसे पहली चीनी मिल कौन सी थी? इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी आपको सिंपल सा ध्यान रखना कि वहाँ से जो बुरादा होता है ना, वो काम का है। बहुत बढ़िया। उसके अलावा आपको क्या पता चला? उसके बाद वाष्प टरबाइन के अंदर चलने वाला अल्टरनेटर कौन सा होता है? सिलेंड्रिकल रोटर प्रकार का होता है। ठीक है? बेलनाकार। क्यों? क्योंकि उसकी गति ज्यादा चाहिए। लेकिन क्षमता पूछेगा तो मीडियम। ठीक है? ऑप्शन नहीं होगा तो फिर उच्च डाल देना। ठीक है? चलिए, टरबाइन क्या होता है? ये यंत्र होता है जो अल्टरनेटर को क्या करता है बेटा? यांत्रिक ऊर्जा देता है। बहुत बढ़िया। बाकी सब चीजें आप एक-एक करके बेटा जान पाए हो कि तापीय ऊर्जा में क्या होता है, क्या नहीं होता है। कल अपन क्या करेंगे? इसका एक प्लांट बनाएंगे और उसके हर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि ये सबसे पहले ये कौन सी साइकिल पे काम करता है, क्या होता है, ये सारी चीजें हम छोटी-छोटी चीजें हम जांच रहे होंगे। ठीक है? तो इस तरह बेटा हम कल के अब एपिसोड में हम पढ़ेंगे कि इसके आगे कि कैसे-कैसे पावर प्लांट बनता है, कैसे इसमें आगे कार्यक्रम होता है। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम।